लाभान्वित कर सकते हैं और अपने पुण्य को बढ़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अन्वय गांधी फलटन से। अन्वय जी गांधी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव, मेरा सवाल यह है कि जैन किसे कहते हैं? मतलब जो जैन कुल में जन्म लेता है वो जैन है या जैन का आचरण करने वाला जैन है? फंटन, क्या नाम है? खंड फलटन। फलटन, टन फल टन। और ये फंटन वो फंटन है जिसको महाराष्ट्र की दूसरी काशी कहा जाता है। यदि कहीं जैन विद्यमान बनते हैं तो उसे कहते हैं फंटन। और ये वो फंटन है जिसके अंदर आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ है। ये वो फंटन है जिस फंटन में हमने भी चातुर्मास किया है। और ये वो फंटन इसमें हमारे ही शिष्य ने आज आचार्य सूर्य ने चातुर्मास किया। और मैं आता हूं, जब फंटन जाते हैं ना, ऐसे ऐसे श्रोता जो 80-80 साल के हैं, और जब उनको जीव कांड, कर्म कांड, समय सार, नियम सार पढ़ाओ तो 3-3 घंटे तक वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसा वो फंटन। वहां से ये भैया पधारे हैं और उन्हें पूछा, महाराज जी जैन कौन, जाति से या कर्म वाला? ये ध्यान रखना, जैन, जब पहली बात तो जैन शासन जो है वो जाति को नहीं मानता है। जैन शासन कहता है जैन धर्म है, उसे कोई भी पालन कर सकता है। इसलिए जैन धर्म जाति से भी होता है और कर्म से भी होता है। जो जैन कुल में पैदा हो चुका है वो तो जैन ही है, किंतु जो जैन कुल में पैदा नहीं हुआ है और वो अच्छे कर्म करता है तो वो भी जिन शासन में जैन कहा जाता है। जैसे गणेश प्रसाद वर्णी जी वैष्णव थे, फिर भी आज क्षुल्लक बन के साधना करी। आचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज ब्राह्मण थे, आचार्य बन के गए। हमारे कनक नंदी जी, नहीं, हाँ, कनक नंदी जी महाराज जैन नहीं थे, फिर भी आज साधना कर रहे हैं। और आचार्य संभव सागर जी महाराज क्षत्रिय थे, जैन थे, फिर भी धर्म साधना कर रहे हैं। और हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे और हमारे सारे तीर्थंकर के गंधर सारे ब्राह्मण थे। तो जैन कोई जाति नहीं, जैन तो धर्म है। और जैन धर्म तो जो पाले सो उसका है। किंतु जो व्यक्ति जैन कुल में पैदा हो जाता है वो जैन धर्म तो पालन करता है, साथ में वो मुनि राजों को हारदान देने की पात्रता, मुनि राज की पात्रता प्राप्त कर लेता है। और जो जैन कुल में पैदा नहीं हुआ है, ऊंच जाति में पैदा हुआ है, वो भी जैन महाराज बन सकता है। किंतु जैन शासन तो कोई भी, पशु भी पालन कर लेते हैं भैया। शेर के जीव ने पालन किया, लोमड़ी ने पालन किया, दिगड़ ने पालन किया, हाथी ने पालन किया, देवों ने पालन किया, यहाँ तक कि जैन शासन का पालन तो नारकी भी कर लेते हैं। इसलिए भैया जैन शासन भेदभाव नहीं करता है, वो कहता है जो पाले सो जैन। इसी से आगे एक सवाल है मेरा कि बहुत से दोस्त पालते तो है लेकिन उनके घर में अपन खाना खा, मतलब ये कर सकते हैं क्या? बहुत बार क्या होता है कि खुल के बोलो, खुलकर नहीं, खुलकर बोलो। ये तो खुला मंच है, और सीधा लाइव जा रहा है। अपन बहुत से दोस्त होते हैं कि ये नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, तो अपन उनके घर खाना खा सकते हैं क्या? देखो, जिन व्यक्तियों को छूने से तुम्हें नहाना ना पड़ता हो, मेरी बात समझ आ रही है? ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन 3 वर्णों के यहाँ तुम खाना पीना खा सकते हो यदि वो शाकाहारी हैं। और यदि एक बचते हैं जो थोड़े से नीची क्वांटिटी में आते हैं, जिनको छूने से नहाना पड़ता है, उनके तो पानी पीना नहीं। किंतु जिनको छूने से नहाना नहीं पड़ता है उनके यहाँ तुम भोजन पानी कर सकते हो यदि वो आचरणवान हो तो। ठीक, समझ गए ना? बहुत ही खुशी की बात यह है कि अन्य धर्म का पालन करने वाले, अन्य मतावलंबी, अन्य संप्रदाय से जो बिलोंग करते हैं, वो भी हमारे जैन धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए आतुर हैं, अपने जैन धर्म की तरफ करने के लिए आतुर हैं। यहाँ तक कि तिर्यंश भी जैन धर्म का पालन करते हैं, देवगति के जीव भी जैन धर्म का पालन करते हैं, और सम्यक दृष्टि नारकी भी जैन धर्म का पालन करते हैं। परंतु सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो जैन
जो जैन बन के जन्मा है वो आज जैन आचरण को पालन करने को तैयार नहीं है। यही सबसे बड़े दुख की बात है। इसलिए यदि आप जैन धर्म में जन्मे हो तो इसका महत्व समझो, इसका मूल्य समझो और जैन धर्म के आचरण को पालन करना प्रारंभ कर दो। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन गुरुदेव के समाधान प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए उमंग भैया जी वो प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित होंगे और यदि समय शेष बचा तो आगे लोगों को बुलाया जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। सुमन जैन